हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो कि है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। रिसोर्स, जो रिसोर्स होता है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होता है। रिसोर्स, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी सेटिस्फाई आवर नीड। जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, अवेलेबल थिंग्स जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है। इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। जो कि है यूटिलाइज करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल, और यूटिलाइज कर सके, उसे रिसोर्स कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं रिसोर्स। टाइप ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स को किस कैटेगरी में बांटा गया है। जो रिसोर्स होता है उसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाबिलिटी, एंड तीसरा है ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, एंड चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। जो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप है उसमें आते हैं बायोटिक, एबायोटिक, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाबिलिटी में आते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में आते हैं इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। और जो हमारा चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, उसमें 4 आते हैं। पोटेंशियल आता है, डेवलप्ड आता है, रिजर्व्ड आता है, एंड स्टॉक आता है। तो चलिए बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बारे में, जिसमें आता है बायोटिक रिसोर्स एंड एबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स, दीज रिसोर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर लाइक ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फाउना। ये जो बायोटिक रिसोर्स होता है वो लिविंग थिंग के द्वारा ऑब्टेंड किया जाता है, जैसे कि ह्यूमन। एंड जो एबायोटिक रिसोर्स होता है वो दीज रिसोर्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। जो और एबायोटिक रिसोर्स है इसे हम नॉन लिविंग थिंग के द्वारा पाते हैं, जैसे कि सॉइल, रॉक्स, मेटल, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब चलिए हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाबिलिटी के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाबिलिटी में 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। जो रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, दीज रिसोर्स कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस। जो रिन्यूएबल रिसोर्स होता है वो केमिकल, फिजिकल, मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा रिन्यूड किया जाता है, जैसे कि एयर है, वाटर है, ये सब कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। रिन्यूएबल रिसोर्स कभी ख़त्म ही नहीं होते, जो कि चलते रहते हैं। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, जैसे कि दीज रिसोर्स आर फ्रॉम दोज लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं इन्हें बहुत टाइम लगता है बनने में, जैसे कि मिनरल्स, मेटल, अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो इसे मिलियन ईयर लग जाएंगे दोबारा वापस आने में, जो कि लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड में बनता है, बहुत इसे बनने में टाइम लगता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में 4 कैटेगरी आती हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इंडिविजुअल में खुद की प्रॉपर्टी होती है, कम्युनिटी में सोसाइटी की प्रॉपर्टी होती है, और नेशनल में नेशनल की प्रॉपर्टी, जैसे अप टू 12 नेक्टिकल मील होता है, इंटरनेशनल में 200 नेक्टिकल मील्स। चलिए बात करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स के बारे में। इंडिविजुअल रिसोर्स आर रिसोर्स डेट आर ऑन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल रिसोर्स होता है उसमें व्यक्ति का खुद का एक लैंड प्रॉपर्टी होता है, लैंड ऑन्ड बाय फार्मर। जैसे लैंड होती है, जैसे फार्मर खुद की हो गई, तो इंडिविजुअल रिसोर्स में आती है प्लांटेशन, पास्चर लैंड, पॉन्ड्स, वाटर, इनवेल। जैसे मान लिए कुआं हो गया, उसका खुद का हो गया, जिसमें हमारा खुद का एक हक होता है, उसे इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। कम्युनिटी रिसोर्स होता है, कम्युनिटी रिसोर्स आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी। जो कम्युनिटी रिसोर्स होता है उसमें एक सोसाइटी, मान लीजिए सोसाइटी है, तो पार्क में सोसाइटी का सबका हक होता है, उसमें जाके बच्चे सभी के खेल सकते हैं। ये थोड़ी ना कि वो पार्क ही खरीद लेगा, जो सोसाइटी होती है सभी बच्चे खेलते हैं ना। तो कम्युनिटी रिसोर्स होता है वो रिसोर्स एक्सेसिबल टू ऑल फैमिली मेंबर्स। एग्जांपल विलेज कॉमन, ब्यूरियल ग्राउंड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स। तालाब होता है उसमें सभी का हक होता है, और जो ब्यूरियल ग्राउंड मतलब शमशान घाट होता है उसमें सभी का हक होता है ना। तो इसी को कहते हैं कम्युनिटी रिसोर्स। अब चलिए हम बात करते हैं नेशनल रिसोर्स के बारे में। नेशनल रिसोर्स आर द रिसोर्स दैट बिलोंग टू द नेशन। जो नेशनल रिसोर्स होता है उसमें नेशनल रिसोर्स
हमारी गवर्नमेंट का हक होता है नेशनल रिसोर्स में, जैसे कि रोड्स, कैनाल्स, रेलवे से रेलवे में हमारी गवर्नमेंट का हक होता है। नेशनल रिसोर्स है वो मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, ये सभी में ये सब हमारे नेशनल रिसोर्स में आते हैं, जो कि हमारे ऑन इंडिविजुअल कंट्री इंडिया में आते हैं, उसी को नेशनल रिसोर्स कहते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स आर रेगुलेटेड बाय सेंटर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। जी, इंटरनेशनल रिसोर्स होता है और रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनता है, इसी चीज़ को कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। 4 कैटेगरी में बांटा गया है, स्टॉक, रिजर्व, पोटेंशियल रिसोर्स एंड डेवलप्ड रिसोर्स। तो चलिए बात करते हैं स्टॉक के बारे में। Stock refers to materials in the environment which have the potential to satisfy human need but human beings do not have the appropriate technology। जो स्टॉक होता है इसके पास पोटेंशियल इतनी होती है कि अपने नीड को सेटिस्फाई कर देता है, बस इसको रिक्वायर्ड होती है टेक्निकल नॉलेज की, जो कि नहीं डेवलप्ड नहीं होती है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर कैन बी रिच रिसोर्स एज मिनरल। हाइड्रोजन एंड वाटर है उसके पास बहुत रिच होती है एनर्जी की, बट टेक्निकल हाउ नो फॉर दिस पर्पज नॉट अवेलेबल। बस इसको कैसे किया जाता है इसके बारे में इसमें नहीं पता है स्टॉक के बारे में। ये थी इसकी एक प्रॉब्लम और ये हमारा था स्टॉक। अब बात करते हैं हम रिजर्व के बारे में। Reserves are the subset of the stock which are yet to put into use with the help of existing technical know-how. This can be used for meeting future requirement. Example है इसका river water can be used for generating hydroelectric power। जो हमारा रिजर्व होता है इसके पास एक स्पेसिफिक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल है, जो हाउ नो इज अवेलेबल, कैसे अवेलेबल है, बट एक्सप्लोरेशन इज नॉट स्टार्टेड येट, जो कि है अभी जांच पड़ताल नहीं जारी है। एग्जांपल है रिवर वाटर फॉर हाइड्रो एनर्जी के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं हम पोटेंशियल रिसोर्स के बारे में। दीज रिसोर्स आर फाउंड इन द रीजन ऑफ इन एबंडेंस बट हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपर्ली। ये जो रिसोर्स होता है फाउंड रीजन्स ऑफ एबंडेंस एरिया, जहाँ की बहुत ज़्यादा होता है, बट हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपर्ली नहीं होते हैं। जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी इन गुजरात एंड राजस्थान। जो सोलर एंड विंड एनर्जी है गुजरात और राजस्थान में ज़्यादा पाई जाती है। वास्ट टाइडल वेव्स इन द कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ज़्यादा वेव्स टाइडल वास्ट इन द कोस्ट ऑफ इंडिया, जो कि कोस्ट ऑफ इंडिया में पाई जाती है। और जो डेवलप्ड रिसोर्स है, दीज रिसोर्स आर सर्वाइव्ड एंड क्वान्टिफाइड फॉर यूटिलाइजेशन। ये जो रिसोर्स है यूटिलाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी है थ्रू अवेलेबल टेक्नोलॉजी। जो इनके पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है उसके द्वारा ये लोग करते हैं सब काम। एग्जाम्पल है कोल एंड पेट्रोलियम, ये तो आपको सभी सबको पता होगा। चलिए हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में, जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशन में इसके बेस्ड पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, सब भी आगे हम पढ़ेंगे। ये सब एग्जामिनेशन बेस्ड इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में। प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इंडिस्क्रिमिनेटेड यूज ऑफ रिसोर्स बाय मैन। जो रिसोर्स हमारा प्रॉब्लम क्रिएटेड उसके ज़्यादा उपयोग करने से जो यूज़ ऑफ रिसोर्स बाय मैन है उसके प्रॉब्लम क्या है। पहला है हमारा मेनी रिसोर्स गॉट डिप्लीटेड। एग्जाम्पल फॉरेस्ट। जो हमारा रिसोर्स है उसे अंधाधुंध लोग उपयोग करने लगे, और जैसे कि हमारा फॉरेस्ट ख़त्म हो गया, लोग अपने उसे फ़ायदे के लिए प्रयोग कर रहे हैं, उसे लकड़ी के सामान बनवाने के लिए कर रहे हैं, फर्नीचर वगैरह आप देख सकते हैं। इसीलिए फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, हमारे पेड़ पौधे खत्म होते चले जा रहे हैं। और हमारा सेकंड है रिसोर्स गॉट एक्यूमुलेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर। जो सोसाइटी उसे रिच एंड पुअर में डिवाइड कर दिया गया है, उसको इनका हाथों में रख गया है, उसका प्रयोग कैसे कर रहा है। रिच लोग अलग उसका प्रयोग करते हैं, पुअर अलग, इसीलिए इसको सोसाइटी 2 कैटेगरी में डिवाइड इसे कर दिया गया है। और रिसोर्स के लोग अलग अलग प्रयोग करते रहते हैं। और तीसरा पॉइंट ये कह रहा है इसके कई सारे जैसे कारण हो सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन आर। ये सब प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इंडिस्क्रिमिनेट के सब प्रॉब्लम है। ग्लोबल वार्मिंग ये सब इसी के प्रॉब्लम है। रिसोर्स प्लानिंग इज ए टेक्निक और स्किल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। इसमें टेक्निक और स्किल की प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स की जाती है। इसमें 3 स्टेज होते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्स, दूसरा होता है प्लानिंग फॉर रिसोर्स, तीसरा होता है मैच रिसोर्स।
पहला हमारा है सर्वाइंग मैपिंग एंड द मेजरमेंट ऑफ द क्वालिटीज़ एंड द क्वांटिटीज़ ऑफ रिसोर्स आर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ अंडरटेकन स्टेज। इसमें मैपिंग होती है, मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी होती है, इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। दूसरा है प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन, ज़रूरतों को डेवलपमेंट प्लानिंग स्ट्रक्चर सुटेबल टेक्नोलॉजी, इसमें देखा जाता है कि सुटेबल टेक्नोलॉजी है कि नहीं, स्किल इंस्टीट्यूशनल सेटअप बना है कि नहीं। और तीसरे में मैच रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स बना जाते हैं, इसे मैच करवाया जाता है, इसी को कहते हैं प्लानिंग रिसोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।